देखिए, पंचायत जो है वो किस तरीके से पर्यावरण के लिए आपत्तियां लगाती है, लेकिन शासन के जो नुमाइंदे हैं वो पंचायत राज अधिनियम के जो प्रावधान है उनकी खुल्लम खुल्ला धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। ये देखिए, नाला है, नाले को उन्होंने भरा है और नाले को भर के और यहाँ पर रोड बना दी है। यहाँ पर मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए ज़मीन का आवंटन शासन द्वारा किया जाना है। न तो कोई शासन की योजना है और न ही शासन का किसी प्रकार से प्रस्ताव है। देखिए, एक तरफ जहाँ मध्य प्रदेश शासन ने योजना नहीं बनाई, वहीं दूसरी तरफ शासन को ठहराव प्रस्ताव नहीं भेजा गया, वहीं पंचायत ने भी ठहराव प्रस्ताव नहीं किया। तो ये क्या स्वयंभू पर्यावरण विनाश की कहानी रची जा रही है? और इसमें किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करेगी? देखिए, यहाँ पर कितने कानूनों की अवहेलना हो रही है। यहाँ पर जिस तरीके से बंदरबाट हुई है ज़मीनों की, शासकीय भूमि की, वह कई पर्दाफाश कर रही है, कई साठगांठ को पर्दाफाश कर रही है। शासन के नुमाइंदे व्यापारियों से मिलके, भूमाफियाओं से मिलके पर्यावरण विनाश की कहानियाँ रच रहे हैं। और इसका उदाहरण है ये ग्राम चंगेरा के समीप, हाईवे के समीप ग्राम सकराना में, ग्राम सकराना, कानका, और यहाँ पर अब सिर्फ MSC के नाम पे, मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के नाम पर सिर्फ अलॉटमेंट जो हो रहा है वो माइनिंग विभाग द्वारा किया जा रहा है। और यहाँ पे खनन की अंधाधुंध खनन होगा, और अंधाधुंध खनन होने से पर्यावरण का विनाश होगा, और साथ ही साथ जो भूमि पर्यावरण के लिए संरक्षित रखी गई थी उसका खुल्लम खुल्ला संवैधानिक उल्लंघन किया जा रहा है। देखिए, इसी के समीप CRP का केंद्र भी है, और CRP का जो केंद्र है वह, उसको ज़मीन जिस तरीके से अलॉट की गई थी प्रशिक्षण के लिए, अब मेरे को ऐसा लगता है कि जब ये अलॉटमेंट अगर हो जाता है नियम विरुद्ध, तो CRP स्वतः ही बंद हो जाएगी। यहाँ पर कोई गतिविधि संचालित नहीं हो सकती, किसी भी प्रकार की कोई ट्रेनिंग नहीं हो सकती, या ये माना जाए कि CRP को ख़त्म करने के लिए ही जिला कलेक्टर ने स्वयंभू पॉलिसियाँ बनाई हैं, जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि क्या देश की रक्षा सुरक्षा ज़्यादा ज़रूरी है, देश का पर्यावरण ज़्यादा ज़रूरी है, कि भूमाफियाओं को ज़मीन का आवंटन कराना ज़रूरी है। यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि कितने कानूनों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। सबसे पहले सुरक्षा कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, दूसरा ठहराव प्रस्ताव जो नियम होते हैं उद्योग विभाग के वो नहीं हुए, कोई मध्य प्रदेश शासन ने कोई योजना पास नहीं की। ये क्यों बंदरबाट हो रही है, इसका कारण क्या है? और इस पे लगाम अगर नहीं रखी जाती है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर उच्च न्यायालय पीठ जो है और इंदौर उच्च न्यायालय पीठ जो है, उसमें आपत्ति दर्ज हो चुकी है, और अगर 10 दिन में अगर कोई गतिविधि संचालित नहीं होती है, उस पर कोई कार्यवाही नहीं संचालित होती है, या इसको निर्माण कार्य को रोका नहीं जाता है, या इस योजना को अवरुद्ध नहीं किया जाता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए जाएंगे। जिले में 10 जगह अनाउंस कर रखे। यहाँ पर उद्योग की ज़मीन तो दी जा रही है, लेकिन धरातल पर ज़मीन मिल जाती है भूमाफिया को, वो ज़मीन की खरीदी बिक्री करते हैं ज़मीनों की, और उद्योग वास्तविकता में यहाँ कोई नहीं आता है, किसी प्रकार का उद्योग नहीं लगता है। और जो उद्योग के लिए ज़मीन थी वहाँ पे स्कूल अलॉट हो गए, वहाँ पर होटलें खुल गई, और वहाँ पर उल्लंघन हो रहा है। कनावटी जैसे समीप गांव है, वहाँ पर उद्योग के लिए ज़मीन थी,
लेकिन वहाँ पर स्कूल खोल दिया गया, मोटल खोल दी गई और वहाँ कोई उद्योग नहीं खोला गया। हॉस्पिटल बन रहा है और आज जो स्थिति है, गोडाउन बनाए जा रहे हैं warehouse। और यहाँ पर भी ऐसा लगता है कि भूमि की बंदरबाट हुई है और भूमाफिया इसमें प्रशासन के नुमाइंदों को अवैध भ्रष्टाचार द्वारा राशि देकर अपने नाम कराएंगे।